चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कि ये जानना जरूरी नहीं है हम कौन हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, और आप लोगों के लिए वो कितना मायने रखता है, या आप लोगों से क्या सीख सकते हैं, या हमसे क्या आप ले सकते हैं। कहा जाता है ना, जैसे हर कोई चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। आज के ज़माने में लोग ये भूल चुके हैं कि हर चीज़ वाकई में खरीदी नहीं जा सकती। खरीदा नहीं जा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन इंसान के अंदर अपने अंदर होता है कि जो उसके पास है वो कम से कम किसी और को दे सके। और किसी और के पास जब वो चीज़ चली जाती है, या जब आप ये काम करने में सक्षम होते हैं, तब जो खुशी आपको मिलती है वो सिर्फ आपको ही पता होती है, वो और किसी के समझ में नहीं आ सकती। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे आर्ट और एस्थेटिक्स की। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पर्सपेक्टिव हैं, all related to art and aesthetics. Basically, I am from visual art, so I'll take up all the aspects of visual art, art history, and aesthetics. So, as we know that in Indian art, basically Indian art is all about religion. तो हम लोगों को जो भी कुछ इंडियन आर्ट दिखाई देती है, चाहे वो मेडिवल आर्ट हो या अर्ली आर्ट हो या इवन मॉडर्न आर्ट को फिलहाल छोड़ देते हैं, तो वो सारा जो है रिलीजन बेस्ड है। और बात ये रिलीजन में इतनी सारी जो कहानियाँ थी, ये सब आती कहाँ से? बट हिंदू रिलीजन को अगर हम देखें तो मेनली इन सब का जो ओरिजिन है वो पौराणिक लिटरेचर से है। ये सारी जो कहानियाँ, अलग अलग तरह की कहानियाँ जो निकल के आई, ये सारी पुराण से निकल के आई, और उन सब अलग अलग पुराण अलग अलग इंसानों ने लिखे। फिर जो जो इसके मन में आया था, वो उस समय भी तो कंपटीशन तो रहता ही होगा ना, कि भाई इसने ये लिखा है तो हम इसको थोड़ा सा अलग करके रखेंगे। तो एक ने दूसरी कहानी लिखी, एक ने उसका दूसरा वर्जन दे दिया, फिर किसी और पुराण में किसी और तरीके से उसको दे दिया, बट ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐसा बहुत कम है कि किसी एक थीम को लेकर बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देता हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं है, बिल्कुल भी है। तो यहाँ पर हम उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट वही डिपिक्ट किया गया है जो हमारे टेम्पल्स हैं, या जो भी इंडियन आर्ट है, बेसिकली स्कल्पचरल आर्ट, तो वही सारा डिपिक्शन है। आज हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे गेम ऑफ डाइस से। शिव और पार्वती के बीच में जो चौसर का खेल हुआ था, उससे मेनली दो पुराण जो जहां पर इनका इस गेम ऑफ डाइस का रेफरेंस मिलता है। एक जो है वो है आपका स्कंद पुराण वाकई में बहुत ही बड़ा और बहुत ही इलेबोरेट पुराण है, और दूसरा जो है वो पद्म पुराण है। तो हम जो मेनली बात करेंगे वो स्कंद पुराण, वो स्टोरी जो है, नरेशन जो है वो स्कंद पुराण से निकला हुआ है। लोग कह देते हैं कि शिव की सारी थीम्स जो है, मेनली मैंने बहुत रिसर्च पेपर्स में और बहुत स्कॉलर्स को कहते हुए भी सुना है, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि दिस थीम इज गिवन इन शिव महापुराण, पर बेसिकली वो शिव महापुराण में नहीं है। मैंने कभी सवाल नहीं किया किसी से, क्योंकि अदरवाइज दे विल फील ऑफेंसिव, बट वो शिव पुराण में नहीं है, स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण में ऐसा दिया हुआ है कि एक बार की बात है, नारद जो है बस ऐसे ही घूमते फिरते टहलते, समझ लो, वो चले जाते हैं गंधमादन। अब गंधमादन एक पर्वत है, मतलब शिव कैलाश के अलावा गंधमादन पर्वत पे जाते हैं, जहाँ पर शिव और पार्वती बैठे होते हैं। तो वो ऐसे कहते हैं, अरे हमारा तो बस आपको देखने की इच्छा थी, तो चले आए, बस ऐसे ही खेलते खेलते चले आए। तो शिव कहते हैं, अच्छा खेलते खेलते चले आए, तो बताइए क्या खेला जाए। तो नारद जो है, अब नारद तो बहुत ही श्रूड है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। लोग मेरी बात को सुनते लोग ऑफेंसिव ना हो, मेरा बात करने का तरीका ही ऐसा है। नारद जो थे कहीं भी जाते तो बिना मकसद से नहीं जाते थे, उनका काम ही था आग लगाना। बेसिकली आग लगाने का मतलब है कि जहाँ सब कुछ शांति, वहां कुछ ना कुछ उथल पुथल मचा के ही आएंगे, अगर वो गए या कहीं आए। बेमतलब के तो कुछ नहीं होता था। तो नारद पहुंचे तो शिव ने पूछा कि अच्छा तो फिर क्या खेला जाए। तो नारद ने सजेस्ट कर दिया गेम ऑफ डाइस, मतलब चौसर खेलना।
पहले तो बात हुई कि चौसर क्या होता है, कैसा होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी क्या अच्छाइयाँ, क्या बुरे, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता रहा। वो तो पुराण भी दिया हुआ, मैं अगर आपको बताने बैठूंगा तो फिर बहुत बोरियत हो जाएगी। अब बोर मैं आपको करना नहीं चाहता, तो ठीक है, बहुत सारा सब कुछ निर्णय हो गया। अंत में पार्वती भी तैयार हो गई खेलने के लिए, और पार्वती शिव के साथ चौसर खेलने के लिए तैयार हुई, और कहा गया कि नारद जो है वो वही गवाह के रूप में रहेंगे, मतलब कीपिंग नारद एज अ विटनेस। गेम शुरू हुआ। शुरुआत में तो शिव जीते, फिर जब शिव जीते तो अब नारद का भी तो रोल है ना, तो नारद ने पार्वती को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि ओ देखो ये तो। अब पार्वती को आया गुस्सा, और गुस्से में अब पार्वती ने शिव को चैलेंज किया दूसरे राउंड के लिए कि चलो दोबारा से एक पारी खेलते हैं, एक पारी फिर से खेलेंगे। तो शिव तैयार हो गए, चलो ये भी करके देख लेते हैं। अब जब दोबारा से गेम शुरू हुआ तो फिर जब जो पार्वती है वो जीतने लगी। इससे लेना देना नहीं है कि वो चीटिंग करके जीत रही थी या कैसे जीती, बट वो जीती और धीरे धीरे करके सब जीत गई। और पार्वती ने कहा कि देखो मैंने तो शिव को हरा दिया। अब जैसे ये बात उठी तो नारद ने तुरंत कहा कि नहीं नहीं नहीं, शिव तो अपने आप हार गए, आप उनको नहीं हरा सकते। जब ये कह दिया तो पार्वती तो वैसे ही, उनमें तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, क्योंकि वो तो धरती पर पैदा हुई है कुल मिला के, तो उनमें वो फीलिंग सबसे ज्यादा आती है। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो पार्वती ऑफेंसिव हुई और फिर वो गुस्सा होने लगी। फिर जो भृंगी और जो गण थे उन सब ने कहा कि अरे अरे नहीं, बीच में जो था बीच के झगड़े को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद नारद अभी मतलब जो वो चाहते थे वो अभी तक हो तो पाया नहीं था। तो नारद ने फिर से कह दिया कि नहीं 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 नहीं, पार्वती जो है वो तो झूठ बोल रही है और ऐसा। तो ये सारा जैसे उनका कहना था कि पार्वती ने शिव से सब कुछ छीन लिया, जो कि वो सब कुछ हार चुके थे। उनका नंदी हुआ, चंद्रमा हुई, गंगा हुई, मृगशाला हुई, त्रिशूल ले लो, भांग घोटने वाला जो भांग घुटना होता है वो, सिलबट्टा होता है, क्योंकि उनकी धन दौलत और होती ही क्या थी, यही सब कुछ होता ही है। तो वो सब कुछ हार चुके थे। तो और जो उनका लंगोट होता था, लॉइन क्लॉथ जो था, वो भी हार चुके थे। तो उन्होंने सब कुछ छीन लिया शिव से, और फिर शिव ने कहा कि नहीं नहीं चलो सब कुछ ठीक है, तुम कम से कम मेरा लंगोट तो दे दो मुझको। पार्वती ने नहीं दिया। ऊपर से पार्वती ने क्या ताना मारा कि दारुक वन में आप भूल गए, दारुक वन में जब आप नंगे होकर घूम रहे थे तब तो सारी जो ऋषि पत्नियां थी वो आपके पीछे बहुत मतलब दीवानी होके भाग रही थी ना। अब तो आपको तो उन लोग नंगा ही पसंद करते हैं, बिना कपड़ों को ही पसंद करते हैं, तो आप जाइए ऐसे ही घूमिए जाके। नहीं माने तो शिव गुस्सा होके चले गए अपनी तपस्या में दूसरी जगह पर, और पार्वती जो थी वो अपने कैलाश पर वापस लौट गई। तो यहाँ पर इस कहानी का अंत होता है। सोचने की बात है, जितना भी नरेशन है मैंने जो है आपको बता दिया बिल्कुल लेमैन में, जैसे जैसे मोहल्ले में जो चीजें होती हैं उस तरीके से, बट वहां पर उसको बहुत इलाबोरेट तरीके से बताया जाता है, इनफैक्ट बताया गया है पुराण में। और इसका डिपिक्शन अगर आप देखेंगे तो वो आपको एलोरा में दिखेगा, एलोरा में दिखेगा, और भी कुछ एक आध जगह पर दिख जाएगा। जैसे अभी मैंने ताजा जो है कल्चुरीज पे काम किया, तो कल्चुरीज में भी कुछ स्कल्पचर दिख जाएगा, बट आपको एलोरा में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा। जहाँ और इस थीम को आप आइडेंटिफाई अगर करेंगे तो चौसर तो बीच में होगा, उसके साथ साथ नीचे एक बैन में आपको मेनली देखने को मिल जाएगा नंदी होगा, जिसको लोग घसीट रहे होंगे, सींग से पूंछ काट रहे होंगे, मतलब उसको खींचतानी मचा रहे हैं कि नंदी तो हार, क्योंकि शिव नंदी को हार चुके थे ना। तो ये सारा आपको दिखाई देगा उसमें। बस यही तक थी आज की तो बात थी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बोलने से मुझे भी कंफ्यूजन होगा और आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर मुझे भी तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आगे को एकदम से सब कुछ शुरुआत में अच्छा नहीं हो सकता ना, इसलिए इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम तरबूज खा रहे थे, इसको फिर से हम कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, फिर से आपसे